हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटीएन डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के लेक्चर में मेटलर्जी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार लेक्चर है एंड वी विल टेक 3 to 4 लेक्चर्स टू कंप्लीट दिस कंटेंट। जो हम पढ़ाएंगे इसी से क्वेश्चंस आने हैं, इट्स वेरी श्योर। एंड मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट्स को लेके आऊँगा। आई मीन इनिशियली आई विल जस्ट हैव योर इंट्रोडक्टरी पार्ट सो दैट कि आपको मालूम चले मेटलर्जी में करते क्या हैं और जो बहुत सारे टर्म्स यूज करते हैं, बहुत सारी बातें यूज करते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर आई विल डिस्कस सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स, कॉन्सेप्ट लाइक एलिंगम डायग्राम, इलेक्ट्रोमेटलर्जी कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब बातें डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, टुडे वी विल सी व्हाट इज मेटलर्जी, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड एंड बेसिक ओर्स क्या होते हैं। देन हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप की मेटलर्जी होती है। ओके, देन कितने टाइप के फर्नेस होते हैं। सो यू कैन से प्रेल्यूड ऑफ द मेटलर्जी, बेसिक इंट्रोडक्शन वी विल हियर। सो चलो मैं शुरू करता हूँ। आप सभी लोगों का फिर से मैं स्वागत कर रहा हूँ आज के इस बहुत ही शानदार लेक्चर में। मेटलर्जी अब कोई पूछे क्यों पढ़ते हैं, तो मेटल्स कितने कीमती होते हैं यार। गोल्ड सिल्वर की बात तो कर लो, वो तो सबको पता है आपको। डायमंड मेटल नहीं होता, डायमंड इज स्टोन। मेटल कौन है? गोल्ड, सिल्वर, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ये सब के सब मेटल्स हैं। बट डायमंड क्या है? स्टोन है। इट्स अ कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ओके, तो मैं डायरेक्टली ऐसी बातें करूंगा जिससे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। क्या आपको पता है मेटलर्जी के ऊपर बहुत बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं, कई लोगों का इससे रोजगार चलता है, बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है। मेटलर्जी हमारे लाइफ में जब मानव के इतिहास की बात करते हैं ना, तो आयरन एज और कॉपर एज ऐसी बातें करते हैं। और इवन इन दिस जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो ब्रिटिशर्स पूरी दुनिया के ऊपर हावी हो गए। पता है क्यों? उनमें से कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे, जैसे बताना चाहूँगा अब्राहम डार्बी साहब। उन्होंने आयरन के प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा दिया। जब हमारे लोग घोड़े और हाथी से और बैल से सामान खींचते थे, तब वो लोग ट्रेन की पटरी बिछा रहे थे और सामान कैरी करने के लिए बहुत वास्ट स्केल पे चीज़ों को यूज कर रहे थे उन लोगों ने, क्योंकि उनके पास मेटलर्जी आ चुकी थी। इवन आज भी कई देशों में जहाँ मेटलर्जी की अच्छा नॉलेज नहीं है उनके पास, तो वो दूसरे देशों से आउटसोर्स करते हैं और वो सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट और आइडिया, मशीनरी देने की वजह से वहाँ से बहुत सारे प्रीसियस मेटल्स ले जाते हैं। ओह माय गॉड, तो कितना शानदार है ना बच्चों। तो मेटलर्जी इट्स लेक्चर नंबर 1, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो आपको पता है हमारे अर्थ क्रस्ट में जो डिफरेंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो किस रेशियो में पाए जाते हैं बताऊं मैं आपको? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ऐसी बातें करेंगे हम लोग जो एग्जाम में सीधे क्लिक करें, आप लोग खो जाइए इसमें, है ना। सिलिकॉन और एल्युमिनियम इन दोनों को मिलाए जाते हैं तो परसेंटेज वेट बाई वेट, सी हियर, परसेंटेज वेट बाई वेट। ऑक्सीजन इज 46.1%। ओहो क्या बात है, ऑक्सीजन, है ना। परसेंटेज वेट बाई वेट, तो यार ये तो गजब है यार। तकरीबन आधा तो ऑक्सीजन है अर्थ क्रस्ट में, और सिलिकॉन 28.2%। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए इट ऑलमोस्ट 75%, नॉट एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट 75%, है ना। सो व्हाट इट मीन, इससे क्या मतलब हुआ? आपको पता है ऑक्सीजन और सिलिकॉन मिले क्या बनाते हैं? सिलिकेट। सिलिकेट्स जो होते हैं ये मिट्टी, चूना, गारा, पत्थर सब में सिलिकेट है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो टॉप 2 एलिमेंट्स हैं ये 75% करते हैं, और जो थर्ड वाला है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन है वो? एल्युमिनियम। मैं इसको क्यों सराउंड कर रहा हूँ? एल्युमिनियम जो है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल है। तो पूछा जाए कि मोस्ट एबंडेंट मेटल, है ना, ये क्वेश्चन जेई और नीट में पूछा जाता है, तो यू विल से एल्युमिनियम, इट्स 8.23%। ओके, तो मेटल में वैसे थर्ड नंबर पे है ओवरऑल एलिमेंट्स में, और मेटल्स में इट्स थर्ड प्लेस।
then iron, calcium, magnesium, sodium, potassium, titanium, and finally we will have hydrogen. Okay, तो ये आपको पूरा याद नहीं करना है, बट यू शुड नो इट कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और सिलिकॉन है। ये मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आपके दिमाग में जाके बैठ जाना चाहिए, बहुत अच्छे से इसको एंजॉय करो। अच्छा हाँ यार, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, नो एनवायरनमेंट में जो है वो तो है, अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं हम, सिलिकेट्स के फॉर्म में, मिट्टी, चूना, गारा पत्थर के फॉर्म में, ये कई तरह के सिलिकेट्स होते हैं, आई थिंक आपने पढ़ा होगा। और मोस्ट अबंडेंट मेटल इज एल्युमिनियम। ओके, चलिए, मुझे उम्मीद है आपकी दिस वी आर टॉकिंग परसेंटेज वेट बाय वेट। नाउ एस्पेक्ट्स ऑफ मेटलर्जी। जब भी हम मेटलर्जी करते हैं तो हमारे माइंड में, मतलब साइंटिस्ट के माइंड में, और यू कैन से इंजीनियर्स के माइंड में क्या क्या बातें होती हैं। क्या आपको पता है मेटलर्जी के ऊपर इंजीनियरिंग जो कॉलेजेस हैं उनमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं? डू यू नो? पहला होता है उसमें पता लगाओ दुनिया में कहाँ पे कौन सी चीज़ है, इट इज़ कॉल्ड जियोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल। और पता है क्योंकि इन सब में बहुत पैसा है, इसलिए ये जो भी डिपार्टमेंट्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड हैं, हाईली जॉब ओरिएंटेड। जियोलॉजी, वो जियोलॉजी कुछ लोग पढ़ते हैं, पता लगाते हैं दुनिया में कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ पाई जा रही है, मतलब अर्थ के अंदर। क्या पता आपके गांव में उसके नीचे एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा हो, मिट्टी के नीचे, क्या पता वहाँ गोल्ड का गोल्ड हो बहुत ज़्यादा, तो हमको पता नहीं है ना इन चीज़ों का। तो एक तो है जियोलॉजी, पता लगाने वाले, ये लोग बहुत सारे तरीक़ों से अध्ययन करते हैं, साइंटिफिकली दे जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड कि कहाँ कौन सी चीज़ है, एंड अकॉर्डिंगली दे अप्रोच सी सोर्स में और जहाँ भी। ओके, सेकंड है बच्चों माइनिंग। ये माइनिंग करते हैं लोग, खुदाई, माइनिंग करके उन चीज़ों को बाहर निकालते हैं। ये अलग अलग सेपरेट डिपार्टमेंट हैं, यू कैन थिंक कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी इनमें। एंड द थर्ड वन इज what we are studying here, it's a metallurgy. Third one is metallurgy. ये हुआ हमारा मेटलर्जी जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो भाई मैं कह रहा हूँ कि पहले लोगों ने पता लगा लिया कि दुनिया में कहाँ पे कौन सी चीज़ है। यस, वाओ, आप ऐसे पढ़ो ना जैसे आप खुद ही जायक कर रहे हो इन सब चीज़ों को। तो आपको मालूम चला कि अमेरिका में एल्युमिनियम इस जगह पर बहुत ज़्यादा है। क्या आपको पता है? ये बात बिल्कुल सही है, अमेरिका में एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा होता है। इंडिया में आयरन के ओर्स हैं बहुत ज़्यादा। ओके, बट जैसा आप लोग बचपन में सीरियल्स में देखते हो अलिफ लैला में कि बॉक्स में गोल्ड भरा हुआ है, वो जिन्न निकालता है, वो ऐसा कहीं होता नहीं है, वो बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ के साथ में होता है। ओके, सी, तो हमने बच्चों क्या किया कि जियोलॉजी से पता लगा दुनिया में कहाँ पे कौन सी चीज़ है, फिर माइनिंग किया। अब माइनिंग में भी आपने कहीं जाके मान लो बहुत बड़ी स्केल पे माइनिंग करना है, तो खुदाई किया, और ऐसा खुदाई किया कि आसपास के लोग डिस्टर्ब हो गए, है ना, पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन, या आपने इतना खुदाई किया कि पूरा आसपास में कोलैप्स कर गए, चीज़ें बहुत मर गए, तो क्या आपको लोग छोड़ेंगे? बहुत मार मारेंगे, कूटेंगे, है ना। तो ऐसा भी नहीं कर सकते। तो मतलब माइनिंग का पूरा इंजीनियरिंग होता है, ये कैसे किया जाए कि वो आसपास के जो हमारा इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब ना करे। तो नाउ उसके बाद हमने खुदाई करके निकाल लिया। तो अब ऐसा मैंने कहा ना कि ऐसा तो होता नहीं अलिफ लैला टाइप में कि वो जिन्न ने बक्से के अंदर सोना रखा है, एल्युमिनियम रखा है, निकाल लिया और सीधे इंडस्ट्री में ले गए, ऐसा नहीं होता है ना। उनमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं। सो व्हाट वी विल डू, हम उन मेटल से उन इम्प्यूरिटीज़ को अलग करते हैं, एंड द होल प्रोसेस हाउ वी एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम दोज इम्प्यूरिटीज़ इज कॉल्ड मेटलर्जी, राइट। नाउ यहाँ पे क्या है कि हम लोग जब मेटलर्जी करते हैं तो हमारे दिमाग में कौन कौन सी बातें होती हैं। सो आप समझ गए होंगे, हम लोग जियोलॉजी कर लिया, पता लगा लिया, माइनिंग कर लिया, खुदाई कर लिया। नाउ वी आर द लास्ट स्टेप मेटलर्जी, हमको मिल गया, अब पूरा खुदाई करें, उसमें से मेटल बाहर निकालना है। फर्स्ट वन इज इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट। हम नोबडी विल अलाउ अस टू पोल्यूट आवर इन्वायरमेंट, हम ऐसा कोई भी तरीका यूज नहीं करेंगे जिससे वातावरण प्रदूषित हो। और पता है ये सब जो बातें कर रहे हैं इससे आपके जेईई में, नीट में सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग सल्फाइड से मेटल निकालना नहीं चाहते हैं। वी अवॉइड इट, हम इसको अवॉइड करना चाहते हैं। जानते हो बच्चों क्यों? सल्फाइड से करने पर ये SO2 गैस निकलती है, और ये SO2 गैस जो है वातावरण को प्रदूषित करती है, एसिड रेन और सारी चीज़ें आप जानते हो। तो लेकिन अब कुछ केसेस में अगर ये हमारी मजबूरी हो जाती है तो करते हैं। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बताऊं, गोल्ड जो है ना साउथ अफ्रीका में और कुछ देशों में पाया जाता गोल्ड, और वहाँ पे गोल्ड को निकालने के लिए साइनाइड प्रोसेस को पढ़ेंगे हम लोग, अभी यूज किया गया 3 लोगों द्वारा, फॉरेस्ट एंड मैकआर्थर, है ना, 3 लोग हैं, फॉरेस्ट के 2 भाई है
है ना। तो 3 लोग, 2 फॉरेस्ट ब्रदर्स एंड मैकार्थर साहब। और साइनाइड का यूज करने से वी ऑल नो साइनाइड कितना ज़्यादा पॉल्यूशन करता है यार, है ना। इसलिए दुनिया कई देशों ने इस तरीके के ऊपर पाबंदी लगा दिया। अब जो गरीब है, अभी सोने की बात है, सोना निकालने के लिए साइनाइड प्रोसेस यूज़ करते हैं। जो गरीब देश हैं बेचारे क्या करें, अभी भी यूज करते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग कि हम इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को ध्यान रखते हैं कि भाई हम लोग वातावरण को प्रदूषित करके मेटलर्जी नहीं करेंगे। अगर वातावरण प्रदूषित हो रहा है तो हम कोई और तरीका खोजेंगे जिससे वातावरण प्रदूषित ना हो। नाउ केमिकल मेथड, बच्चों आपको हम लोग इसको केमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे कहने से कोई मेटल बाहर तो निकलता नहीं है। हम लोग कहीं गए, वहाँ देखा हमने कॉपर जो है कॉपर 2+1 में है, हम क्या कॉपर, तुम बेटा कॉपर 2+ से कॉपर बन जाओ, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, ये 2+ से 0 होना, कॉपर 2+ से 0 होना, 2+ से 0 होना, ये रिड्यूस हो गया क्या, घट गया क्या, इट इज कॉल्ड केमिकली रिडक्शन, रिडक्शन। ओके बच्चों, सो मैं आपको सिंपल ये बोल रहा हूं कि हमारे कहने से कॉपर का रिडक्शन तो होगा नहीं। हमने कह दिया कॉपर तुम रिडक्शन हो जाओ यार, और हो गया। इज इट पॉसिबल? नो, एब्सोल्युटली नॉट। तो हमारे कहने से रिडक्शन नहीं होता है, तो हमें केमिकली चेक करना पड़ेगा कि जिस प्रोसेस को हम कराना चाहते हैं वो फिजिबल भी है या नहीं, वो संभव होगा कि नहीं, फिजिबिलिटी, हमें उसकी फिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। फिजिबिलिटी, ये फिजिबल है कि नहीं, एंड फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस विल बी चेक बाय डेल्टा जी वैल्यू। अगर उसके डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 होगा तो प्रोसेस फिजिबल होगा, नहीं तो फिजिबल नहीं होगा। इज इट क्लियर बच्चों? मतलब हम जो कहते हैं वो काम होगा ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको हर बात पे एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, यू नो वाई, बिकॉज यही एग्जाम्पल्स जेई में और नीट में आपको 4 नंबर का सवाल बन के आ जाएंगे और फिर आपको IITian और डॉक्टर बना देंगे। सो प्लीज़ फोकस हियर। सो बच्चों फिजिबिलिटी में बताऊँ आपको, जैसे NaCl, एक शानदार एग्जाम्पल देखते हैं। NaCl एक्वस लेकर के इसका मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूँ, क्या करूँ बच्चों, ये इलेक्ट्रोलिसिस करूँ। मैंने NaCl एक्वस लिया, मैंने किया इसका इलेक्ट्रोलिसिस, तो क्या आपको लगता है हमको सोडियम मिल जाएगा? सोडियम हमको मिल जाएगा? नो, बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये फिजिबल नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कॉपर सल्फेट लेकर के इसका एक्वस सोल्यूशन लूँ और इलेक्ट्रोलिसिस करूँ, अब मुझे कॉपर मिल जाएगा। So we should check about the feasibility of the process, whether the process which we are thinking is feasible or not. Okay बच्चों? तो हम जब भी मेटलर्जी प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं, तो दिमाग में रखते हैं कि ये संभव है कि नहीं प्रोसेस जो हम कह रहे हैं। तीसरा है और बहुत इंपॉर्टेंट है फिनेंशियल। भाई पैसा तो बहुत ज़रूरी है ना। तो आपने इंडस्ट्री बैठाया घर वालों से 10-20 लाख रुपए लेकर के, छोटा सा इंडस्ट्री, और आपने जो मेटल निकाला वो मेटल सपोज करो 10,000 रुपये का है, और कितने रुपए खर्च किए? 10 लाख रुपए। घर वाले बहुत कूटेंगे, समझ रहे हो आप कि ये क्या है भाई। सुनो, ये घर की बात नहीं है, देश के लेवल पे ही सोचते हैं बच्चों हम लोग। तो आज दुनिया के वही देश आगे हैं जो ऐसा ही स्मार्ट वे खोज ले रहे हैं, जो कि कम पैसे में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है। वो दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब बन जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत पैसा आ जा रहा है, लोग खरीद रहे हैं उनसे, और वो अपने देशों को ज़्यादा उन्नति करा पा रहा है, डेवलप करा पा रहा है। यस, सो बच्चों फिनेंशियल एस्पेक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स, हम मेटलर्जी को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। और क्या सोच के मेटलर्जी के हम ऑपरेशंस डेवलप करेंगे? फर्स्ट, इन्वायरमेंटल, वो हमारे वातावरण को प्रदूषित ना करे, लोगों की जान न ले, हमारे आसपास के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब ना करे। सेकंड, मैं ऐसा पढ़ाना चाहता हूँ कि क्रैश कोर्स भी हो और आपको मज़ा भी आ जाए। सेकंड, केमिकल, कि वो फिजिबल वे हो, जो हम सोच रहे हैं वो हो एक्चुअली में, ऐसे नहीं हवा में चल रहा है। थर्ड वन इज फिनेंशियल, वो चीज़ पैसे से साउंड करे, कम पैसे में ज़्यादा सामान पैदा कर दिया, ज़्यादा प्योर पैदा कर दिया। मालूम चला दुनिया में बाकी सबका बंद हो गया, आपके देश में खूब एक्सपोर्ट हो रहा है और हमारा देश बहुत अमीर हो गया। यस, मालूम चला दूसरे देशों में जो निकल रहा है हमको बुला रहे हैं कि हमारे देश का ही मेटलर्जी आप ही कर दो भैया, हमको बहुत महंगा पड़ता है कि नहीं।
चलिए, सो मुझे उम्मीद है आपको तीनों एस्पेक्ट समझ में आ गए बच्चों। नाउ अब मैं कुछ कुछ क्विज कराता रहूंगा ताकि ये पूरा क्लास बहुत इंटरेक्टिव बना रहे। ओके गुड, कम ऑन सी बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आपको बातें समझ में आ गई और मैं आपको क्विज देने वाला हूँ। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दूंगा और धकाधक ट्राई करना है, देन वी विल डिस्कस। आप गलतियां कर सकते हैं, यस यू कैन कमिट मिस्टेक्स बट नॉट इंटेंशनली। और आपको कोई चीज नहीं आया, मैंने बताया, आ गया, इससे अच्छी चीज और क्या होगी। चलिए कम ऑन, इट्स क्विज। ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। ये बात कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ट्रू और फॉल्स, ऑल मिनरल्स आर ओर एंड ऑल ओर्स आर मिनरल्स। इसमें कौन सी बात ट्रू है और कौन सी बात फॉल्स है, ये बहुत बार पूछा गया है। एंड टाइम अलॉटेड इज 45 सेकेंड्स। Within 45 seconds, you all have to answer. Come on, time starts now. 45 seconds. All minerals are ore, all ores are mineral. ये बहुत बार पूछा गया है। Last 3, 2, 1, time over. बहुत बढ़िया बच्चों, क्या बात है, कमाल। Now let's discuss it. You know, mineral क्या है? मेटल के जो कंपाउंड्स होते हैं, all metal compounds are mineral found in earth. अर्थ में जितने भी मेटल से कंपाउंड पाए जाते हैं कंबाइंड स्टेट में, क्या बोलते हैं आपको पता है? कुछ मेटल नेटिव स्टेट में भी होते हैं, कंबाइंड स्टेट में नहीं, नेटिव स्टेट में भी होते हैं, राइट। लेकिन जो इनर्ट होते हैं, जो कम रिएक्टिव होते हैं, लाइक गोल्ड, लाइक सिल्वर, समटाइम्स कॉपर इवन, है ना। बट जो रिएक्टिव मेटल्स हैं कंबाइंड स्टेट में होते हैं। तो ऑल कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स आर कॉल्ड मिनरल। लेकिन वो मिनरल जिसमें से इन्वायरमेंटली, केमिकली, फाइनेंशियली हम मेटल को बाहर निकालते हैं। कंसिडरिंग दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए जिन मिनरल से हम मेटल को बाहर निकालते हैं वो मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ओर। तो वी कैन से, हमें कह सकते हैं, बेसिकली हम कह सकते हैं कि ओर्स आर सबसेट ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स बड़ा सेट है, मिनरल्स आर बिगर सेट। तो किसी मेटल के सारे कंपाउंड्स को मिनरल बोलते हैं, बट जिनमें से हम उन तीनों बातों को ध्यान रख के निकाल सकते, दैट इज कॉल्ड ओर। ओके, सो ऑल मिनरल्स आर ओर, ये क्या हुआ? फॉल्स। ऑल ओर्स आर मिनरल, ये क्या हुआ? ट्रू। F and 2, सारे मिनरल्स और ऑल ओर्स आर मिनरल। ऑल, है ना, समझ में आया आप लोगों को? हम लोग ऑल मिनरल्स आर और वो मिनरल है जिसमें से मेटलर्जी करके मेटल को बाहर निकाला जा सकता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? तो सारे मिनरल में से हम लोग मेटल को बाहर नहीं निकाल सकते, देयरफॉर ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। बट सारे और मिनरल तो हैं, उसी में से आए हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। पता है मैं सारे सवाल कहाँ से लेके आया हूँ? प्रीवियस ईयर से और एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में खूबसूरत दिया है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ एनसीईआरटी पढ़िए आप। ओके, तो ये बहुत ही शानदार सवाल है। देखता हूँ आप लोगों ने कितने लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है। मैच द कॉलम, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है बच्चों। हियर वी हैव 1 2 3, हियर वी हैव PQR। सो मैच द कॉलम, रूबी, एमराल्ड, सफायर, ब्लू, बेरिल, म्यूजो। सो मैच द कॉलम बच्चों। टेक 60 seconds. I need answers from everyone. Come on, your time starts now. प्रीसियस स्टोन है बच्चों, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 2 चैप्टर्स में दिया है ये एनसीईआरटी के। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी दिया है और मेटलर्जी में भी दिया है। आई थिंक आपने पढ़ा होगा। गलतियां आप कर सकते हो, कोशिश करो। लास्ट 5 seconds, 4, 3, 2, 1, टाइम ओवर। लेट्स सी। रूबी, मैं उसको उसी रंग से लिखता हूँ, रूबी तो लड़कियों के भी नाम हो जाते हैं नहीं बच्चों? रूबी किस रंग का होता है? ये रेड कलर, यू नो, इसलिए मैंने इसको रेड से घेर दिया ताकि आपको याद हो जाए, नहीं भूलोगे ना। तो रूबी का मतलब ही रेड होता है, यू नो, रेड कलर। पता है आपको, अंग्रेज जो हैं हमारे देश को तो लूटे ही लूटे, दुनिया के बहुत सारे देशों को लूटे। तो म्यांमार में भी कुछ लूटने गए थे, जानते हो क्या? रूबी वहाँ एक मतलब यू नो साउथ ईस्टर्न पार्ट में एक एरिया है, पहाड़ है, उसका नाम है मोगोक। तो मोगोक पहाड़ में रूबी के भंडार बहुत ज़्यादा हैं। अंग्रेज ने खूब लूटा बर्मा को, उन दिनों बर्मा बोलते थे, आजकल म्यांमार बोलते हैं, है ना बच्चों? आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूँ मैं,
ठीक है। तो रूबी, ये एनसीईआरटी में सारी बातें दी हुई है, मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आता। हाँ, मुझे ये पता है कि वो क्यों है, कैसे है। आप भी पढ़ोगे, आपको भी मालूम चल जाएगा, ध्यान समझो बस, राइट। एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो रूबी रेड कलर का होता है, और पता है आपको ये अल्फा Al2O3 इसका रॉक होता है बॉक्साइट का। इसमें ये ऑक्टाहेड्रल क्रोमियम 3+ ये करीब 0.3% ऑक्युपाई कर लेता है ना, समझे आप मेरी बात को। ये जो क्रोमियम 3+ है ये एल्युमिनियम के स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया 0.3%। ये इम्प्यूरिटी के रूप में आया, अशुद्धता के रूप में, आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा। और बिकॉज ऑफ दिस इम्प्यूरिटी रूबी हैज रेड कलर। तो क्या रूबी के पास रेड कलर क्यों है, तो बोलोगे ये अल्फा Al2O3 बॉक्साइट का स्टोन होता है, कई तरह के होते हैं, एलोट्रॉप्स हैं, अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, आइसोमॉर्फ्स बोलते हैं इनको। आइसोमॉर्फ्स मतलब हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट, राइट। तो उसमें अल्फा वाले में एल्युमिनियम 3+ की जगह क्रोमियम 3+ आ गया, और कितना, सिर्फ 0.3%। वो इसको रेड कलर इम्पार्ट कर देता है। रूबी, लोग कोई अंगूठी वगैरह हम पहनते हैं, रेड कलर की रूबी होती है। ओके, तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, ध्यान से बच्चों। मैंने आपको ये बता दिया कि इसकी वजह से रेड कलर है, बिकॉज ऑफ क्रोमियम 3+। कहाँ आता है, ऑक्टाहेड्रल, है ना, ऑक्टाहेड्रली ये सराउंडेड हो जाता है, इम्प्यूरिटी है, ये रेड कलर देता है। और मैंने कहा कि मोगोक, मोगोक का नाम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हालांकि इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। दूसरा नाम दिया है म्यूजो। म्यूजो इज अनदर टेरिटरी इन कोलंबिया, कोलंबिया इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, तो वहाँ पे मूजो एक इलाका है, वहाँ भी रूबी खूब पाया जाता है। कई लोग लाल रंग की अंगूठी पहनते हैं, देखा होगा आपने, मैं तो नहीं पहनता, बहुत गरीब आदमी हो जाए, कुछ नहीं है। वो अंगूठी पहनते हैं, रेड कलर का स्टोन लगा होता है, दैट इज रूबी। रूबी का मतलब रेड है। तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या हो बच्चों, आर। अब सोचो अगर ये आपके परीक्षा में आता है, जेई में आ जाए, जेई मेन, कि रूबी किस कलर का होता है, तो आप रेड बोल के 4 नंबर इकट्ठा कर लोगे। रूबी में रेड कलर क्यों होता है, तो बोल दो क्रोमियम 3+ की वजह से 4 नंबर फिर मिल गया आपको। क्या कहाँ कौन सी पोजीशन ऑक्युपाई करता है, ऑक्टाहेड्रल लिख के फिर 4 नंबर इकट्ठा कर लोगे। बोले यस नो बच्चों, मजा आ रहा है। अब एमराल्ड की बात करते हैं। एमराल्ड बच्चों देखो ये किस कलर का होता है, बताओ मुझे, कम ऑन गर्ल्स एंड बॉयज, एमराल्ड किस कलर का होता है, प्लीज टेल मी, समझ गए, ग्रीन कलर का। एमराल्ड इसे भी जेम स्टोन है, ग्रीन कलर का होता है। और मैंने सुना है ना बच्चों, जब किसी चीज की फोटो बनाओ, पिक्चर बनाओ, तो वो दिमाग को ज्यादा याद रह जाती है। तो एमराल्ड बच्चों ग्रीन कलर का है। ये बेरिल जो है ना, बेरिल एक स्टोन है, इट इज Be3Al2Si6O18, और यू कैन राइट इट एज Be3Al2SiO6 का होल थ्राइस, बोथ आर द सेम, बोथ आर सेम, इट्स अ बेरिल। ये बेरिल है। इसमें बच्चों एल्युमिनियम की जगह पर, है ना, कोबाल्ट 2+ आ जाए इम्प्यूरिटी के रूप में, है ना, तो ये एमराल्ड बन जाता है और ग्रीन कलर मिल जाता है। कैसा कलर, ग्रीन, ठीक है, बेरिल। तो इसका आंसर क्या हुआ, सेकंड का हुआ क्यू। फर्स्ट का हो गया हमारा म्यूजो, कहाँ पर है, कोलंबिया में। थर्ड सफायर। अब ये किस कलर का होता है, जल्दी बताना भाई, जल्दी, बहुत ही खूबसूरत रंग है इसका, सफायर। सफायर के भी आपने देखा होगा लोग, किस रंग का, किस रंग का, यस बिल्कुल करेक्ट, सफायर ब्लू कलर का होता है। हाँ वेरी नाइस। पता है आपको सफायर में और बहुत सारे फैंसी कलर्स आ गए हैं, आपको याद रहना ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैं इसको ऐसे रंग रहा हूँ कि आपको याद रह जाए। सफायर में ना डिफरेंट मेटल्स को लाते जाओ और डिफरेंट कलर्स मिल जाते हैं। और सफायर भी ना Al2O3 में डिफरेंट इम्प्यूरिटीज इम्पार्ट करने से आता है। तो अगर क्रोमियम +3 होगा तो आप जानते हो रेड कलर है ना, रूबी बन जाएगा। कोई और कलर ले आए, मतलब आयरन +2 ले आओ, कॉपर 2+ ले आओ, निकल 2+ ले आओ, तो कोई और मतलब मेटल से रिप्लेस करने पर, इम्प्यूरिटीज आने पर, तो वो इम्प्यूरिटीज उस जगह पे आते हैं और थोड़ा एनर्जी लेवल क्रिएट करते हैं, गैप, उस एनर्जी की वजह से वेवलेंथ निकलती है और पर्टिकुलर कलर हमको दिखाई पड़ता है। द होल मैकेनिज्म वी ऑल नो, राइट। तो ये कैसा हुआ, ब्लू हुआ, तो इसका आंसर क्या हुआ, पी। तो क्या बच्चों ये पूछा जाएगा आपसे तो आप आंसर कर पाओगे आप
कि सफ़ायर ब्लू कलर का होता है, एमराल्ड ग्रीन कलर का और रूबी रेड कलर का। रूबी और इसमें दोनों में Al2O3 में क्रोमियम +3 और इसमें ढेर सारे मेटल्स होते हैं। और एमराल्ड में जो है बेरिल में कोबाल्ट 2+ लेके आते हैं और वो कलर मिल जाता है। यस, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग बच्चों। नेक्स्ट, ओर्स। मैं आजकल देख रहा हूँ ओर्स से खूब सवाल आता है। मेटलर्जी में एक सवाल तो पक्का है, कई बार 2 हो जाता है। तो ओर्स से सवाल बहुत पूछा जाता है। ये क्या है? बहुत ही आसान चीज़ है, आता है तो फट से किया और 4 नंबर पा गए। तो मैं आपको यही बताऊँ क्वेश्चन कहाँ से आता है ना। वैसे हमको सब याद होना चाहिए, बट हम देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आता है। तो सल्फाइड ओर्स, कैल्कोसाइट Cu2S, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। दिस वन, कॉपर पाइराइट, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करूंगा बच्चों ना, वो आपको ज़्यादा ध्यान देना है, राइट, क्योंकि उससे सवाल आने का चांस बहुत ज़्यादा है। इट इज कॉपर पाइराइट, चैल्कोपाइराइट। इसमें सवाल अभी लास्ट ईयर पूछा गया था जेईई मेन में कि ऐसा कौन सा और है जिसमें कॉपर और आयरन दोनों है। नाम है कॉपर पाइराइट और इसमें कॉपर आयरन दोनों। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे उम्मीद है आपको याद रहेगा। Cu2S इज नॉट कॉपर पाइराइट, इट इज कैल्कोसाइट, कैल्कोसाइट। तो वेदर इट इज कॉपर पाइराइट और क्लोरोपाइराइट, both are both are the same ore. Now Cinnabar, HGS, it's good. Galena, PBS, good. Argentite, Ag2S, everyone should know it. Zinc blend, it's a ZNS. इसको हम लोग स्फेराइट भी बोलते हैं बच्चों, स्फेराइट। नेक्स्ट आयरन पाइराइट। ओहो, कई लोग इसको दिखा के बेवकूफ़ बनाए हैं। आयरन पाइराइट जो है इसको बोलते हैं फुल्स गोल्ड, या इसको सिंपल पाइराइट बोलते हैं। ये जो है ना गोल्ड की तरह दिखता है, ये जो है सोने की तरह दिखता है, गोल्ड की तरह। इट लुक्स लाइक गोल्ड, इट लुक्स लाइक गोल्ड, ये गोल्ड की तरह दिखता है। कौन? आयरन पाइराइट। तो कई लोगों ने लोग कहा हमको सोना चाहिए, तो उसको बेवकूफ़ है तो उसको Fe2 दे दिया, आयरन पाइराइट, है ना, और कह दिया कि ये गोल्ड है। तो मेरे आप, बुरा हुआ ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो मुझे उम्मीद है आपको ध्यान रहेगा ये कि पूछा जाए फुल्स गोल्ड किसको बोलते हैं। तो आयरन पाइराइट और सिंपल पाइराइट, Fe2 इज ए फुल्स गोल्ड। चैल्कोपाइराइट, दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ऑक्साइड और जिनसाइट, ZnO, हेमेटाइट, Fe2O3। अभी मैं आपके साथ क्विज खेलूंगा इनके ऊपर, देखता हूँ आपने कितना याद किया हुआ है, बिकॉज आई थिंक यू शुड नो इट, है ना। अभी क्विज करेंगे, थोड़ा अटेंटिव होकर इनको देखो आप। हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4। Fe3O4 को हम लोग मिक्स्ड ऑक्साइड भी बोलते हैं बच्चों, मिक्स्ड ऑक्साइड। Why it is mixed? Because here Fe3O4 is basically FeO dot Fe2O3. It means what? It means here iron is in 2+ state and is 3+ state. Here it is just 3+ state. So here we have iron in both oxidation states, 2+ and 3+, a mixed oxide. It's a Fe3O4, magnetite, right? And bauxite, it's a very important, it's a main ore of aluminium. Aluminium is basically extracted from bauxite. Do you know this? Yeah, it's very important. So, bauxite, I was discussing bauxite, it's a main ore of aluminium, Al2O3.2H2O, or, bauxite is present in various compositions. So, that's why for general formula we have taken AlOX, OH3 - 2X. And where just by balancing the oxidation number we can achieve to this conclusion that X is from 0 to 1. So this one is general representation, okay. Now cassiterite, tin stone, cuprite Cu2O, chromite Fe0.Cr2O3. Here also we have iron and chromium. ये क्रोमियम यहाँ से निकाला जाता है बच्चों, क्रोमाइट से। क्रोमाइट इज ए मेन ओर ऑफ क्रोमियम। ये टिन स्टोन, यहाँ से टिन निकाला जाता है, इससे एल्युमिनियम, इट्स ओर फॉर एल्युमिनियम। दिस टू आर ओर फॉर आयरन। जिनसाइट तो है, बट जिंक को हम लोग ज़्यादातर सल्फाइड ओर से निकालते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स अबंडेंस, वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्लियर? याद हो गया? कुछ कहानियाँ जोड़ो इनके साथ में, है ना, निमोनिक्स बनाओ, कुछ जोड़ो। जिनसाइट ठीक है यार तुम हो, बट इससे बातें करो, तुम यार काम के नहीं हो, तुम्हारा एबंडेंस ही बहुत ही कम है, सो यू आर नॉट मच यूजफुल ना।
ठीक है। हेमेटाइट मैग्नेटाइट, कहें तुम दोनों ऑक्साइड हो, ठीक है यार, इससे आयरन निकालते हैं, कहीं यार बहुत जरूरी है आयरन का, तो स्टील वगैरह बनाना है तो बहुत जरूरत है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हमें इनके साथ निमोनिक्स बनाना होगा बच्चों, कुछ कहानी जोड़ना होगा, रिश्ते बनाओ इनके साथ, रिश्ते बनाओगे तो अपने आप ये आपको याद हो जाएंगे। कहीं कैसिटराइट, कहीं भी ठीक, क्यूपराइट कहीं से कॉपर नहीं निकालते, क्या क्रोमाइट, ओ माय गॉड, इसे क्रोमियम निकालते हैं, एंड क्रोमियम वेरी यूजफुल, वेरी यूजफुल। ओके बच्चों, नाउ ऑक्साइड और रूटाइल, टाइटेनियम ऑक्साइड, इल्मेनाइट, इट्स इल्मेनाइट, IL, इल्मेनाइट, आयरन टाइटेनियम ऑक्साइड, इसमें आयरन टाइटेनियम दोनों हैं। ओके, ये पता है, ये जो है ना, ये बॉक्साइट ओर के साथ मिल जाता है, Al2O3.XH2O, उसके साथ में ये इम्प्योरिटी के रूप में पड़ा रहता है। जब खुदाई करते हैं ना, ये भी बिना मतलब चला देते हैं, रुके यार तुम जो भगो यहाँ से, नहीं मानता हो, चला आता भैया हमको भी ले लो। इल्मेनाइट, इल्मेनाइट इज बेसिकली ऑक्साइड्स ऑफ एल्युमिनियम एंड आयरन। मजा आ रहा है बच्चों? केओलिनाइट, इट्स अ फॉर्म ऑफ क्ले, ये मिट्टी एक तरह का, और ये सवाल पूछा जाता है इसमें कौन सा मेटल होता है, एल्युमिनियम, ऑल्दो इट इज नॉट यूज फॉर द मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम। नेक्स्ट बच्चों साइडराइट, FeCO3, साइडराइट, गर्मा दोगे इसको ना बच्चों, तो ये FeO बन जाएगा और CO2। ग्रेट ना? तो मैंने सबके साथ कहानी जोड़ने की कोशिश की। चलिए अभी क्वेश्चन देखेंगे आपको कितना याद है। नेक्स्ट है बच्चों, ओर्स विद ऑक्सी एसिड्स ऑफ एनायन। अगर हम एनायंस लेते हैं तो देखो, जिप्सम CaSO4.2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको याद होगा, ईश्वर ना करें किसी कोई फ्रैक्चर हो, बट उसमें फिर ये काम आता है, थोड़ा डिहाइड्रेट कर देते हैं ना, हल्का सा बाहर निकालते हैं पानी पार्शियली। हाँ, वेरी नाइस। कहानी जोड़ो भाई, हम लोग कहानियाँ हमको याद रह जाती हैं। एप्सम सॉल्ट, MgSO4.7H2O, एप्सम सॉल्ट, ये सब नाम बड़ा प्यारे प्यारे नाम है, याद रह जाते नहीं। एंगलसाइट, एंगलसाइट, PbSO4, लेड निकालने के लिए यूज कर सकते हैं, बट लेड इससे निकालते नहीं है, लेड सल्फाइड से निकालते हैं। कैलेमाइन, ये सब एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ZnCO3, डोलोमाइट, ओ माय गॉड, इट्स अ डबल सॉल्ट, यहाँ पे 2 कार्बोनेट हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, डबल सॉल्ट, इट्स अ डोलोमाइट। मैलेचाइट, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, कॉपर का और है, कॉपर का डबल सॉल्ट है, CuCO3.CuH का होल ट्वाइस। चाइल्ड सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर, इंडियन और चाइल्ड वालों का तो रहता ही है ना, NaNO3, KNO3। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये सब याद हो रहा होगा। नाउ हैलाइड ओर्स, क्रायोलाइट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्युमिनियम वाले सारे ही इंपॉर्टेंट है क्या यार, है ना। ये Na3AlF6, इट्स बेसिकली फ्लोराइड है, ये एल्युमिनियम फ्लोराइड AlF3 प्लस NaF, इन 2 फ्लोराइड्स का मिक्सचर है, और ये है 1:3 में, मोल रेशियो है, ये मोल रेशियो। तो लोगे आप तो बन जाएगा Na3AlF6। फ्लोरेस्पार, इट्स नॉट फेल्डस्पार, कई लोग फेल्डस्पार और फ्लोरेस्पार में कंफ्यूज करते हैं। फेल्डस्पार इज बेसिकली रॉक, वो चट्टान है, उसमें बहुत सारी चीजें सिलिकेट्स वगैरह होती हैं, इससे फ्लोरेस्पार। CaF2, कैल्शियम का ओर है। कार्नेलाइट, ओहो डबल सॉल्ट अगेन, KCl MgCl2.6H2O, इट्स कार्नेलाइट। हॉर्न सिल्वर, AgCl। अपने गांव जाते हैं, लोगों को याद करना होता है, तो आप अपने माता जी के साथ जाइए, तो लोग माँ परिचय कराती हैं, ये तुम्हारे, अगर नहीं पहली बार गए हो तो ये तुम्हारे मामा हैं, ये मेरे उनकी लड़की हैं, तुम्हारी मासी लगेंगी, दीदी लगेंगी, चाचा फलाना डिमका, तो वो इतने सारे लोगों से मिलते हैं पहली बार, लेकिन चूंकि रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा होता है, कोई कनेक्शन होता है कि मेरी माँ के चाचा की लड़की हैं, मेरी मासी लगेंगी, तो वो जल्दी याद हो जाता है। तो इन केमिकल्स में ऐसा कोई बदसूरती तो है नहीं यार, वैसे भी रसायन बोलते हैं, इनमें रस भरा हुआ है कि नहीं। मजे लो, इनके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करो, आपको याद हो जाएगा। कम ऑन, आपके स्क्रीन पर ये सवाल है पूरे 2 करोड़ रुपए के लिए, क्विज खेलो, कम ऑन। ये टाइम है आपके पास कुल 45 सेकेंड्स का, टाइम अलॉटेड 45 सेकेंड, इट स्टार्ट्स नाउ। Which of the following ores contains both iron and copper? Here, iron and copper. Which of the following ores contain both iron and copper? Come on, come on. Last 3, 2, 1, time over.
बच्चों विच द फॉलोइंग ओर्स कंटेंट बोथ कॉपर एंड आयरन, मैंने देखा सभी लोगों ने सही किया, आंसर इज डी। वाओ, ग्रेट, वंडरफुल, अमेजिंग। और ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा चुका है। आयरन इज मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कम ऑन, ओनली 30 सेकेंड्स, आई नीड आंसर्स फ्रॉम एवरीवन। सभी लोग आंसर तो खेलो क्विज में यार, क्विज में खेलना है। ओनली 30 सेकेंड्स, कम ऑन। आयरन इज मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयरन ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड और बोथ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी कॉन्सेप्चुअल। कम ऑन एवरीवन, 3, 2, 1, टाइम ओवर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, यह बात है। क्या है, आयरन सल्फाइड का यूज नहीं करते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है। ये SO2 गैस बनाएगा और पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। क्योंकि बिकॉज आयरन का प्रोडक्शन कोई 1, 2, 4, 10 किलो नहीं होता यार। एक इंडस्ट्री में जहाँ होता है ना, वो 10,000 टन पर डे होता है। डू यू नो, 10,000 टन डू यू नो, एक टन में 1000 किलोग्राम होता है। इतना किलोग्राम पर डे इस लेवल का प्रोडक्शन होता है भाई। मतलब 1, 2, 3, 4, 10 की पावर 7 किलोग्राम पर डे, इतना प्रोडक्शन आयरन का करते हैं लोग इंडस्ट्रीज में। मतलब 1 करोड़ किलोग्राम पर डे प्रोडक्शन। सोचो कितना प्रदूषण हो जाएगा। इसलिए आयरन सल्फाइड नहीं लेते, आयरन ऑक्साइड लेते हैं। सो आंसर इज ए। इज इट ओके? तो आप लोग देखो, अगर सिंपल सिर्फ याद करोगे तो मुश्किल है, तो याद नहीं होगा, भूल जा। हमारा दिमाग कोई बेवकूफ़ नहीं है ना, रैंडम चीज़ों को याद कर ले, कुछ भी ABCD बोला याद कर ले। नहीं, जब कोई चीज़ समझता है तो वो आसानी से याद कर लेता है, वो उसका पार्ट हो जाता है, उसके दिमाग का हिस्सा हो जाता है। तुम समझ गए? अरे यार प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है भाई, 1 करोड़ किलोग्राम पर डे, बप्पो रे बप्पो, बहुत ज़्यादा। अब ये लोगे यार तो SO2 गैस निकलेगी और वातावरण प्रदूषित करेगा। नो नो नो, वी कांट डू, नहीं कर सकते। नाउ अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम द ओर्स। मैच द ओर्स विद द मेटल, मैच द ओर्स विद द मेटल। ओहो, कितना आसान सवाल है। कम ऑन, 60 सेकेंड्स। इस सवाल को करने पर आपको इनाम मिलने वाला है 5 करोड़ रुपए। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, टेक 60 सेकेंड्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। थिंक अबाउट, साइडराइट किस मेटल से बिलोंग करता है? केओलिनाइट, मेलेचाइट, कैलेमाइन। कम ऑन एवरीवन, ABCD PQRS, जल्दी जल्दी जल्दी। लास्ट 5, 4, 3, 2, 1, टाइम ओवर। लेट्स नाउ डिस्कस इट। कम ऑन, चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइडराइट, इट FeCO3, इट्स आयरन। क्या हुआ इसका आंसर? आयरन हुआ, R है ना, आयरन कार्बोनेट है ना बच्चों, FeCO3, राइट। गुड गुड, वैभव, बहुत अच्छे। केओलिनाइट, ये एल्युमिनियम का होता है, आपको पता है बच्चों ना, ये फॉर्म ऑफ क्ले है, एक तरह की मिट्टी है, एल्युमिनियम होता है उसमें। मेलेचाइट, CuCO3 CuH का होल ट्वाइस, इट्स अ Q, कॉपर आ गया। कैलेमाइन, ZnCO3, इसमें जिंक आ गया भाई, आंसर इज P है ना, RsQP, आंसर इज RsQP। तो मान लो किसी ने गलत किया होगा, तो कितनी बार गलत होगा यार, हाउ मेनी टाइम्स? गलत करने पर बुरा तो लगता ही है ना। तो बुरा लगना समझते हो, अच्छा या बुरा लगना सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। और एग्जाम में, मान लो एग्जाम में आया साइडराइट, तो मैं भी यहाँ गलत किया ना आप लोगों ने, बुरा लगेगा। एग्जाम में आया करे यार तो आयरन का है, FeCO3, सर ने कहा था गर्म करोगे तो आयरन ऑक्साइड और CO2 मिल जाएगा, पता है। ओहो ना, अब 4 नंबर मिल जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट बच्चों, चार्ट ऑफ मेटलर्जी। मेटलर्जी हम करते कैसे हैं? तो मेटलर्जी हम करते कैसे हैं? हमको खुदाई करके मिल गया है, कोई ध्यान समझो, ऐसा लगे कि आपको काम मिला है करने के लिए। अब उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं, अशुद्धियां हैं, क्या करोगे? पहले ओर को शुद्ध करोगे, पर ध्यान समझो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। मान लो मुझे आयरन का ऑक्साइड चाहिए मेटल निकालने के लिए, तो आयरन के ऑक्साइड में और कई तरह की इम्प्योरिटीज हैं, तो पहले उनमें से आयरन ऑक्साइड को बाहर निकालो, मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर को बाहर निकालना है। और यू कैन से इनरिचमेंट ऑफ ओर, बेनिफिक्शन ऑफ ओर, हमें ओर को बाहर निकालना है भाई। आर यू गेटिंग मी? अब हम, हाँ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो ये ओर प्लस इम्प्यूरिटीज हमको शुरू में मिला हुआ है। सो व्हाट वी हैव टू डू? फर्स्ट वी शुड गो फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इनरिचमेंट ऑफ ओर। फिर अब हमको कंसंट्रेट ओर मिल गया, अब उस ओर में से मेटल को निकालो,
पता है आपको, ओर में जो मेटल होता है हमेशा, मेटल है ना यार, मेटल किसको बोलते हो आप? मेटल आप उसको बोलते हो जो इलेक्ट्रॉन दे सकता हो। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो उसमें प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो उसको हमें रिड्यूस करके मेटल ऑब्टेन करना है, मतलब प्लस एक्स से जीरो स्टेट में लाना है। इट इज कॉल्ड रिडक्शन, हमें इसका रिडक्शन करना है। ओके बच्चों, तो हमें कंसंट्रेट और लिया, हमने बनाया, उससे फिर रिडक्शन किया, मेटल निकाला। अब इस मेटल में बहुत सारी इम्प्योरिटीज रह जाएंगी जो कि मेटल को छोड़ ही नहीं रही हैं, जो थोड़ी जिद्दी टाइप की हैं, बदमाश हैं। अब उनको निकालने के लिए रीफाइनिंग और अच्छा तरीका यूज किया, फाइन को और फाइन किया। अब हमें यहाँ प्योर मेटल मिल जाएगा। एक बात जानते हो आप लोग, बहुत ही प्राइवेट है, प्योर मेटल्स कभी नहीं मिल सकते। प्योर मतलब 100% प्योर मेटल्स कभी नहीं मिल सकते। हम लोग कोशिश करके और प्योर और प्योर और प्योर और प्योर और प्योर कर सकते हैं। सो नेवर थिंक फॉर द 100% प्योर। क्या आप जानते हो, जो पानी पीते हो ना, वो प्योर वाटर नहीं होता है, वो ड्रिंकिंग वाटर होता है, उसमें अशुद्धियाँ होती हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ड्रग इंस्पेक्टर ऑफ इंडिया ने बना रखा है, इससे कम अशुद्धि होगा तो हमारा काम चल जाएगा, वो हमारे लिए हेल्थ हैजार्डस नहीं है, राइट। सो कभी भी हम एररलेस नहीं हो सकते। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, कहते हैं कि सर मैं ऐसा करूँगा कि गलतियाँ हो, ये बोल के ही गलती कर रहे हो आप गलतियों को मिनिमाइज कर सकते हो। समझ आया आपको? तो ये 100% प्योर नहीं होता, इट्स नॉट 100% प्योर, नॉट 100% प्योर। सो एज पर आर रिक्वायरमेंट, मैंने कहा ना कि जैसी हमको ज़रूरत हो। भाई हमको एल्युमिनियम का अपने फ्रेमिंग तैयार करना है घर के लिए, और एल्युमिनियम को कहीं हवाई जहाज बनाने में यूज़ करना है, तो वहाँ ज़्यादा प्योर चाहिए यार, यहाँ कम प्योर चाहिए, तो अकॉर्डिंगली वी चूज एल्युमिनियम, अकॉर्डिंगली वी चूज द मेटलर्जिकल ऑपरेशन, राइट। बात मेरी समझ में आई आपको? तो बच्चों यस, क्या दोस्त बोल रहे हैं सर? यस सर, जैसे 24 कैरेट गोल्ड नहीं मिल सकता, यस, कभी भी कोई भी चीज़ दुनिया में 100% प्योर नहीं हो सकती, इट्स इम्पॉसिबल। या वी कैन से कि वो इतना ज़्यादा प्योर है कि हम उसको 100% मान लें, दैट्स ओके। सो बच्चों इसमें कौन कौन सा ऑपरेशन हुआ? पहला कंसंट्रेशन ऑफ ओर, पहला ऑपरेशन है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। दूसरा ऑपरेशन है रिडक्शन ऑफ ओर। तीसरा ऑपरेशन है रीफाइनिंग। तो मेटलर्जी में बेसिकली वी हैव 3 ऑपरेशंस, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, रिडक्शन एंड रीफाइनिंग। एंड अब भाई चावल में से हल्की चीज़ को बाहर निकालनी है या चावल की तरह किसी भारी चीज़ को बाहर निकालनी है। अब मतलब हम लोग चावल बना खाना है ना, पकाना है, और उसमें कंकड़ रह जाए, दांत टूट जाएगा, तो कंकड़ को निकालना है जो कि चावल की शकल सूरत का है, या फिर उसमें कोई हल्की चीज़ है उसको निकालना है। अकॉर्डिंगली वी यूज द मेथड, है ना। हल्की चीज़ है तो उसको सावन कर दिया, एयर ब्लो कर दिया, भारी चीज़ है फिर सोचना पड़ेगा, अगर पानी में घुल सकता है तो घोल तो नीचे बैठ जाएगा, जो भी होगा। हाउएवर यस बच्चों, तो बच्चों हम लोग कौन से टेक्निक यूज करते हैं फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर, फॉर रिडक्शन, for refining? It all depends on the nature of impurities as well as the ore or metal. Okay, is it clear to everyone? Good, thank you. Response करते रहो भाइयों। Now types of metallurgy. बच्चों metallurgy we have 3 types of metallurgy, pyrometallurgy, electrometallurgy and hydrometallurgy. We have 3 types of metallurgy. पायरो, साइंस इतना आसान है ना, जो बोलते हैं वही लिखते हैं और वही समझते हैं। फायर मीन्स फायर, फायर मीन्स फायर, फायर मीन्स हाई टेम्परेचर, जिसमें हम लोग गर्म करके मेटलर्जी करें एट हाई टेम्परेचर, एलिवेटेड टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी। लाइक इन केस ऑफ आयरन बच्चों, इन केस ऑफ आयरन वी डू मेटलर्जी इन ब्लास्ट फर्नेस। हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में मेटलर्जी करते हैं। कहाँ पर करते हैं? ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं, इट इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी, राइट। या फिर इलेक्ट्रोमेटलर्जी, जहां हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं फॉर मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, लाइक फॉर एल्युमिनियम के लिए, सोडियम के लिए, मैग्नीशियम के लिए, कॉपर के लिए, दिस कॉल्ड इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ओके, गुड। एंड थर्ड वन इज हाइड्रोमेटलर्जी। तो मैं आपको साथ में एग्जाम्पल्स भी देते जा रहा हूँ, तैयार रहो, अभी क्विज में पूछने वाला हूँ। और ये सवाल जो मैं लेके आ रहा हूँ सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे आ चुके हैं ऑलरेडी, बी रेडी फॉर दैट, है ना। ये पेपर आउट चल रहा है, जो बता रहा हूँ वही एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पायरोमेटलर्जी हाई टेम्परेचर पे, लाइक
मेटलर्जी ऑफ आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस, मेटलर्जी ऑफ टीन इन ब्लास्ट फर्नेस। इलेक्ट्रोमेटलर्जी बच्चों, लाइक मेटलर्जी यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, हाइड्रोमेटलर्जी, मेटलर्जी इन सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन लाइक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रहना चाहिए बच्चों आपको। हाइड्रोमेटलर्जी इन दोनों का एक्वस सोल्यूशन में, क्यों करते हैं एक्वस सोल्यूशन में? इनका पानी कुछ बिगाड़ सकता है, दीज मेटल्स आर हाईली इनर्ट ना, वाटर इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो इनका हम हाइड्रोमेटलर्जी करते हैं। इलेक्ट्रोमेटलर्जी, एल्युमिनियम को आप याद रखो, कॉपर को याद रखो, सिल्वर यहाँ पे याद रखो, गोल्ड ऐसे यहाँ भी होता है, यस यहाँ भी होता है, मैग्नीशियम याद रखो आप, फॉर मैग्नीशियम वी गो फॉर इलेक्ट्रोमेटलर्जी, या गुड। चलिए नाउ फर्नेस बच्चों, अभी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा इसके ऊपर जो भी पढ़ा रहा हूँ राइट नाउ। फर्नेस हम लोग भट्ठी यूज करते हैं भट्टी को फर्नेस बोलते हैं हम लोग। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फर्नेसेस वी आर यूजिंग फॉर डिफरेंट पर्पजेज, जैसा काम वैसा फर्नेस यूज करते हैं। तो वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फर्नेसेस, बट ब्रॉडली वी कैन डिवाइड इन 3 कैटेगरीज। हम उनको 3 तरह में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ब्लास्ट फर्नेस, दूसरा है रिवर्बरेटरी फर्नेस, तीसरा है मफल और रिटोर्ट फर्नेस। नाम तो सुना होगा गब्बर का नहीं यार, मैं फर्नेस की बात कर रहा हूँ। सो ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस एज नेम सजेस्ट, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ब्लास्ट कर देते हैं, एक साथ झोंक देते हैं। किसको? फ्यूल को, ओर को, फ्यूल और किसको, फ्लक्स को, इन तीनों को हम लोग एक साथ झोंक देते हैं, ब्लास्ट कर देते हैं। किसमें? भट्ठी में यार, एक साथ। मतलब ये वो फर्नेस है जिसमें जहां कंबशन हो रहा है वहीं पर और अवेलेबल है। ये देखो कमाल की बात, जहां पे मतलब इसमें कंबशन, जिसका कंबशन जहां एनर्जी निकल रही है वहीं पर और भी है, इट्स ए ब्लास्ट फर्नेस। ओके, अभी आप समझोगे, इसमें टेम्परेचर जो है एबव मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए हमें जो मेटल मिलता है बच्चों वो इसमें लिक्विड स्टेट में मिलता है, बिकॉज हियर वी मेंटेन टेम्परेचर एबव मेल्टिंग पॉइंट। यू में आज की सर वाई वी आर यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस, जब हमें मेटल लिक्विड स्टेट में चाहिए, जब हमें ये टेम्परेचर चाहिए, जब हम चाहते हैं कि वो और सारी चीज़ें एक साथ आ जाएं। क्यों आ जाएं? वो भी कुछ करता होगा, हम पढ़ेंगे अभी, आप पढ़ लेना, क्योंकि है ना यहाँ क्यों होता होगा। ये जो हम लोग यहाँ पे फ्यूल यूज़ करते हैं ना बच्चों, ये फ्यूल वो रिडक्शन में भी कुछ हेल्प कर देता है ना, और हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तो वो एक साथ होना पड़ेगा, नहीं। चलिए, दूसरा है रिवर्बरेटरी फर्नेस। इस फर्नेस में आग कहीं और लगती है, वो जो कंबस्टिबल गैसेस है ना वो और से होके जाते हैं। कौन? कंबस्टिबल गैसेस। तो यहाँ पे जहाँ कंबस्शन होता है वो और एक साथ नहीं होते, जबकि इसमें होते हैं, बट कंबस्टिबल गैसेस जो हैं उससे होके जाते हैं। थर्ड वन इज मफल और रिटॉर्ट फर्नेस। इसमें न तो कंबस्टिबल गैसेस होके जाते हैं, न वहीं पर आग लगती है, बल्कि जानते हो क्या होता है आप, हीट सिर्फ ट्रांसफर होता है, टेम्परेचर सिर्फ ट्रांसफर होता है। इट इज कॉल्ड मफल और रिटोर्ट फर्नेस। ओके, लेट्स सी इट। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आप, ये हमारा ब्लास्ट फर्नेस, मैंने ये पिक NCERT से उठाया है, आपकी जान पहचान इससे होगी, है ना बच्चों। सी, यहाँ देखो आप, ये ओर या लाइमस्टोन मतलब फ्लक्स एंड कोक, है ना, और ये कोक लाइमस्टोन, इन तीनों को एक साथ। मैंने कहा ना कि यहाँ जो फ्यूल है वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी है, वाह, और हमें टेम्परेचर खूब ज़्यादा चाहिए। अब देखो यहाँ पे आग लगती है बच्चों, यहाँ पर टेम्परेचर 2170 केल्विन है, ये टेम्परेचर इज 2170 केल्विन, इट्स रिटन हियर। जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है। अब जानते हो आप क्या होता है, मज़ेदार बताऊँ आपको, कुछ बहुत ही मस्त वाली बातें यार बच्चों, आप याद नहीं करना। फ्लक्स क्या है, दोस्त पूछ रहे हैं हरिदेव जी। बेटा फ्लक्स एक वो केमिकल है, वो लॉलीपॉप है फ्लक्स क्या है? लॉलीपॉप। क्या करता है? अशुद्धि को बाहर निकाल देता है। जो इम्प्यूरिटीज होती है ना उसको लॉलीपॉप कहता है, इधर आओ, इधर लॉलीपॉप लो। तो इम्प्यूरिटीज लॉलीपॉप लेने के चक्कर में बाहर आता है, उसको खींच के बाहर फेंक देते हैं। तो फ्लक्स इज अ केमिकल, एक ऐसा केमिकल होता है जिससे इम्प्यूरिटी रिएक्ट करके स्लैग बनाता है, या और स्लैग क्या है, जिसको हम आसानी से बाहर फेंक सकें, या
है ना। या स्लैग, इम्प्यूरिटी और फ्लक्स मिलके स्लैग बनते हैं। जो ओर में इम्प्यूरिटी होती है, जो निकलने का नाम नहीं ले रही, लेकिन लालची इम्प्यूरिटी है, लालची इम्प्यूरिटी, समझ रहे हो आप। ये फ्लक्स बच्चों दो टाइप का होता है, एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। अगर इम्प्यूरिटी एसिडिक होगी तो फ्लक्स बेसिक यूज करेंगे, अगर इम्प्यूरिटी बेसिक होगी तो फ्लक्स एसिडिक यूज करेंगे। स्लैग क्या है? फ्लक्स और इम्प्यूरिटी मिलकर स्लैग बनते हैं। स्लैग इनर्ट होता है, स्लैग हल्का होता है, स्लैग को निकालना आसान होता है। इम्प्यूरिटी निकलता ही नहीं, लॉलीपॉप खाते स्लैग बन गया, निकल गया, लॉलीपॉप मीन्स फ्लक्स। इज इट क्लियर? तो बच्चों देखो, हम लोग क्या करते हैं, यहां से नीचे से गरम O2 या एयर, हॉट यार, हॉट को लाल रंग से दिखाओ भाई, हॉट एयर O2 को यहां से डालते हैं, ब्लास्ट करते हैं नीचे से, थोड़ा प्रेशराइज करके। ऊपर से फ्यूल गिर रहा है, ये दोनों काउंटर, इसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ऊपर से वो गिर रहा है, नीचे से ये, क्या बोलते हैं इसको बच्चों? इसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये देखो यहाँ लिखा हो, काउंटर करंट प्रिंसिपल। मतलब ये ऊपर से वो आ रहा है, नीचे से ये आ रहा है। सोचो कितना अच्छा इंटरेक्शन होगा, मतलब उस फ्यूल की एफिशिएंसी कितनी शानदार होगी। तो ब्लास्ट फर्नेस में फ्यूल की एफिशिएंसी बहुत शानदार होती है। और यहीं पे बच्चों इम्प्यूरिटी है, कुल करा के वी विल स्टडी अबाउट इट। इनफैक्ट यू कैन गो थ्रू NCERT। यहाँ देखो मोल्टेन आयरन मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा जो कि निकल जाता है, ये पिग आयरन होता है। और पता है आपको बच्चों, में बताऊं आपको कुछ मस्ती वाली बातें कर लें। इसकी जो चौड़ाई होती है ना, ये 15 मीटर की होती है, 15 मीटर। इसकी जो ऊंचाई होती है ना, 40 मीटर्स की होती है, 40 मीटर्स। ओके, बहुत बड़ा होता है। 10,000 टन आयरन पर डे का प्रोडक्शन है। इट्स ब्लास्ट फर्नेस। मैं सब कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि आपको मजा आए और याद हो जाए। चलिए इन कहानियों को मैं फिर समेटता हूं बच्चों। क्या हुआ, हम लोगों ने ऊपर से ओर्स को मिला है, नीचे से हॉट एयर, दोनों में इंटरेक्शन शानदार होगा। यहाँ पे कंबस्शन होता है और यहाँ हमको टेम्परेचर, यहाँ कंबस्शन होगा बच्चों, टेम्परेचर यहाँ बहुत ज़्यादा है। ऊपर जाने पर कंबस्शन कम हो जाएगा, मतलब यही हॉट गैसेज जाएंगी तो टेम्परेचर कम हो जाता है। और लो टेम्परेचर पे रिडक्शन होता है, मेनली यहाँ पे रिडक्शन होता है, इसको बोलते हैं रिडक्शन जोन। ओके, सो ये है बच्चों ब्लास्ट फर्नेस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मैंने से कहा रिवर्बरेटरी फर्नेस। तो रिवर्बरेटरी फर्नेस में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे कंबशन कहीं और होता है और वो गैसेस, हॉट गैसेस वहाँ से पास होकर जाती हैं। दे आर नॉट इन डायरेक्ट, मतलब कंबशन और नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। जबकि क्रसिबल या मफलिंग फर्नेस जो होता है बच्चों, ये क्रसिबल या मफलिंग या रिटोर्ट फर्नेस, ये ऐसा होता है, कुछ ऐसा इस टाइप का होता है। यहाँ बच्चों यहाँ पे हमारा ओर है और नीचे हमने आग लगा दिया। सुनो, neither these combustible gases pass through here, nor they are in direct contact, but the heat will transfer from here to here. So according to need, we are just choosing different types of furnaces. So here we have 3 types of furnace. Which one? Blast furnace, reverberatory furnace, and muffle or retort furnace. है ना? मजा आया बच्चों? Now क्विज, ये सवाल आपके सामने है और बिना क्विज के मेरी क्लास कभी कंप्लीट होती नहीं है। क्विज अल्टीमेट मस्त चीज़ है। कम ऑन बच्चों, टाइम 45 सेकेंड्स। आपको बताना है कि कौन सा मेटलर्जिकल ऑपरेशन किस मेटल के लिए यूज करेंगे, और ये पेपर आउट कह लो। हो सकता है आपके एग्जाम में इस बार JEE मेन में मिल जाए। बताना मत किसी को यार कि मैंने पेपर आउट किया था, नहीं मुझे पनिशमेंट मिल सकती है, जेल हो सकती है। तुम तो नहीं चाहोगे भाई। कम ऑन, टेक 45 सेकेंड्स। आप लोग नहीं चाहोगे, है ना? पेपर आउट है भाई, इस बार आ रहा है एग्जाम में। कम ऑन बच्चों, थिंक, जल्दी जल्दी करना है, मुझे सबके आंसर चाहिए। पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी एंड इलेक्ट्रोमेटलर्जी। कॉलम सेकेंड हैज मेटल्स। थिंक अबाउट। 3, 2, 1, टाइम ओवर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गुड। सी बच्चों, पायरोमेटलर्जी, ये तो आयरन के लिए होगा, मतलब Q, है ना? ये हुआ Q। नेक्स्ट हाइड्रोमेटलर्जी, ऑब्वियसली गोल्ड के लिए होगा भाई। इलेक्ट्रोमेटलर्जी एल्युमिनियम के लिए होगा। सो आंसर इज QRP, QRP। तो लास्ट क्विज है बच्चों आज का, ये लास्ट कंटेंट है क्विज जो आपके स्क्रीन पर है, पूरे 5 करोड़ रुपए के लिए। रुपए कब मिलेंगे? जब आप IITian डॉक्टर बन जाओगे तब, इसी के बदौलत मिलेंगे। पेपर आउट है। कम ऑन, टाइम स्टार्ट्स नाउ, 45 सेकेंड्स।
अरेंज फॉलोइंग फर्नेसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी। कहाँ पे फ्यूल का सबसे ज़्यादा अच्छा यूज हो पाता है? मफल फर्नेस में, ब्लास्ट फर्नेस में और रिवर्बरेटरी फर्नेस में। कम ऑन, अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मैं आपको तरीका बताता हूँ, जब भी सवाल ट्राई करना हो पहले यहाँ पे लिखाओ ट्रू, अनट्रू, फॉल्स, नॉट, करेक्ट, जो भी कुछ कहे उसको पहले गोला बना दो। कह इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इस इंक्रीजिंग को गोला बना दो। मेंटली तैयार रहो, हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे लिखना है। डिक्रीजिंग पूछे तब भी इंक्रीजिंग में लिखो। बताता हूँ क्या करना है, ताकि कई बार मैंने ऐसा देखा ना कि बच्चे आंसर तो सही करते हैं, निकालते सही हैं, टिक गलत मार देते हैं और +4 की जगह -1 हो जाता है। 5 नंबर का नुकसान। 2-3 में हो गया तो 15-20 नंबर और सिलेक्शन से बाहर। हमारे कई बच्चे सेलेक्ट होते होते रुक जाते हैं सिर्फ इस वजह से। फिर यहाँ आ जाओ, हमको पता है सबसे कम किसका होता है? मफल फर्नेस का। क्यों? इसमें यार घूम फिर के आता है। फिर किसका होता है? रिवर्बरेटरी फर्नेस का। फिर किसका होता है? सबसे ज़्यादा ब्लास्ट फर्नेस का। क्यों? जहाँ आग लगी है वहीं पर काम करना है। तो अब देखो किस में आंसर करना है। हम हमेशा इसी ऑर्डर में चीज़ों को रखेंगे बढ़ते हुए क्रम में। देन आफ्टर वी विल सी कि हमें आंसर क्या करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर, ओ द सेम जो मैं किया भाई, आंसर इज ACB। ये आंसर लास्ट में करना है, इसको 2 स्टेप में तोड़ देना है। ओके बच्चों, पहले इसको गोला मार दो ताकि परीक्षा में गलत होने की संभावना घट जाए, पॉसिबिलिटी कम हो जाए, और खूब प्रैक्टिस करोगे ना तो 0 हो जाएगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा, और मैं इसको और इंटरेस्टिंग बनाऊंगा अगली क्लास में। आपके लिए लेके आऊँगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किस फर्नेस में करेंगे। क्या आप जानते हो रिवर्बरेटरी फर्नेस में टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है ना? नोट कर लिया ना आपने? रिवर्बरेटरी फर्नेस में टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।